असम का नाम लेते ही हमारे मन में सिर्फ इसकी प्राकृतिक सुंदरता नहीं बल्कि इससे जुड़ी इसकी संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता भी सामने आ जाती है, जिसका मूल आधार है हमारी सत्र संस्कृति। श्रीमंत शंकरदेव द्वारा स्थापित सत्र सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये असम के संगीत, नृत्य, नाटक, चित्रकला और साहित्य का मूल आधार है। तो आज हम एक ऐसे ही ऐतिहासिक सत्र में आ चुके हैं जो धुबरी डिस्ट्रिक्ट के 17 साल गांव में स्थित है, जिसे हम सभी लोग रामरायकुटी सत्र के नाम से जानते हैं, जो भारत बांग्लादेश सीमा के बिल्कुल पास स्थित है। इसी सत्र में वीर चिलाराय और भुवनेश्वरी देवी का विवाह संग्रह हुआ था। हमारे आसाम में लगभग 900 से भी ज्यादा सत्र है, पर जो सबसे बड़ी चिंता और परेशानी वाली बात है वो ये है कि हमारे सत्र की ज्यादातर जमीन बाहरी लोगों के दखल में आ चुकी है, यानी वो इलीगली वहाँ पर रह रहे हैं, जिसमें हमारी मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है बाजाली, नौगांव, लखीमपुर, डिब्रूगढ़, कामरूप, बोंगाईगांव, माजुली और धुबरी। पर जो सबसे बुरा हाल है वो है बरपेटा का, जहाँ पर 46.7% ऑफ टोटल एंक्रोचमेंट को रिपोर्ट किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर नौगांव, जहाँ श्रीमंत शंकरदेव जी का जन्म हुआ, इस डिस्ट्रिक्ट में इन टोटल 116 सत्र है, जिसमें से कई सारे हिस्टोरिक सत्र भी है। पर अफसोस की बात और चिंता की बात यह है कि इसमें कई सारे सत्र हैवी एंक्रोचमेंट का शिकार हो चुके हैं और कई सारे सत्र तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और वहीं कुछ इसी तरह का बुरा हाल बाजाली, लखीमपुर और बारपेटा का भी है। काफी लंबे समय तक इस इम्पोर्टेंट इशू को हमसे दूर रखा गया, पर हमारी प्रेजेंट की गवर्नमेंट ने इस इशू को काफी सीरियसली लिया है, जिसके तहत 2021 में सत्र कमेटी का गठन किया गया, जिसका मेन काम सत्र की जमीन को रिकवर करना है। और इस चीज को लेकर हमारे सीएम सर, हमारी गवर्नमेंट काफी सीरियस और पूरी तरह से कमिटेड है। अब ये वक्त आ चुका है एक्ट करने का, अपना सपोर्ट दिखाने का, क्योंकि अगर अभी हमने ऐसा नहीं किया तो बाद में काफी ज्यादा देर हो जाएगी और क्या पता आने वाले टाइम में हमारे सत्र की जमीन में और भी ज्यादा खतरा आ जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। অসমৰ সমূহ জনসাধাৰণক এক সামগ্ৰিক সংকল্প ল'বলৈ আহ্বান জনাইছো যেন আমাৰ মাটি কোনো কাৰণতে আমি অচিনাকি লোকসকলক বিক্ৰী নকৰো। আমাৰ মাটিক আমি খামুচি ধৰি থাকিম আৰু আমাৰ জাতীয় সত্তাক আমি অনন্ত কাললৈ ৰক্ষা কৰিম।